बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, आज है मेरी बेटी आयशा का पहला रोज़ा। ये है 9 इयर्स की। तो आज मैंने इसको रोज़ा रखवाया क्योंकि आज है संडे का दिन। तो ये व्लॉग आपको मिलेगा मंडे वाले दिन। तो जी, ये अब मैंने इसको नमाज़ पढ़ने के लिए कहा, ये अब नमाज़ पढ़ रही है और ये कुरान पाक भी पढ़ रही है। माशाल्लाह इसने बहुत हिम्मत की है क्योंकि ये अभी सिर्फ़ 9 साल की है और इसको बहुत शौक़ हुआ रोज़ा रखने का। फिर इसने अब रोज़ा रखा आज, और इसकी आज मैंने ना रोज़ा कुशाई करवाई। और मैंने बड़ों को तो नहीं बुलाया, मैंने सब बच्चों को ही बुलाया क्योंकि आयशा की फ़रमाइश थी कि मेरे सब फ्रेंड्स को बुलाएं। तो फिर मैंने कहा जो बच्चों की खुशी है, जैसे बच्चे खुश हो वैसे ही फिर मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंने सब बच्चों को ही इनवाइट किया। तो फिर आज है बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी अफ्तार है आज। और आयशा कुछ एक्साइटेड भी है और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इसने ज़्यादा वो नहीं किया कि मुझे भूख लगी है ये वो, बस खेल में लगी रही। अपनी फ्रेंड्स को इसने बुला लिया तो बस बिज़ी ही रही है। बस यही बचपन के दिन होते हैं, यादगार होते हैं। और माँ-बाप को भी अपने बच्चों में अपना ही बचपन नज़र आता है। बच्चे जैसे करते हैं ऐसे ही फ़ील होता है कि जैसे इनमें हमारा अपना बचपन नज़र आ रहा है। तो अब मैंने अफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। तो इधर मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव और मैं तैयारी कर रही हूँ साथ ही ज़र्दे की। इधर मैंने ज़र्दे का पानी रखा हुआ है जिसमें मैं चावल बॉयल करूँगी। और ये चावल मैंने पहले से भिगो कर रखे हुए हैं और ये सारा सामान मैंने तैयार कर दिया है, टमाटर, प्याज वगैरह जो भी मुझे ज़रूरत है। और मैं चिकन जो है वो मैं फ्राई कर रही हूँ। और आज मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है, उसने सारे पकोड़े बनाए, आलू वाले पकोड़े बनाए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाए। ये कुकिंग बहुत अच्छी करती है लेकिन ये है कि इसको टाइम नहीं होता, क्योंकि ये अभी पढ़ जो रही है, फिर इसके पेपर्स भी नज़दीक हैं। तो इधर मैंने ना बाहर चूल्हा रख लिया। बाहर चूल्हा रख के दूसरा मेरे पास एक और चूल्हा है, इसके ऊपर मैंने कहा कि मैं चावल बना लेती हूँ क्योंकि अंदर जो है वो दोनों चूल्हे मसरूफ़ थे। अब इधर बाहर सहन में मैं बना रही हूँ खाना और मुझे ना इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और आज ना काफ़ी बारिश के बाद आज धूप निकली है तो इतना अच्छा लग रहा था। मैंने सारा घर साफ़ किया और हर चीज़ ऐसे हो रही थी जैसे चिप-चिप हो रही है और अजीब-सा हो रहा था। फिर मैंने जो हम ब्लैंकेट्स और रज़ाई वग़ैरह ले रहे हैं वो भी मैंने धूप में रख दिए थे। और ये है कि आज धूप निकली थी तो कुछ ज़रा सुकून आया, नहीं तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी। तो ये मैं अब अपने ये चावल तैयार कर रही हूँ, पुलाव बना रही हूँ। और आज ना बहुत ही अच्छे चावल बने माशाल्लाह। और सब बच्चे भी इतना खुश हुए, आगे जाके आप देखिएगा कि बच्चों की कैसी एक्साइटमेंट थी और बच्चों ने कितना एंजॉय किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा सब बच्चों का रोज़ा इफ्तार करके। मासूम बच्चे हैं ना, जब खाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, उनको कोई चीज़ दें और बच्चों के चेहरे पर खुशी देख के बहुत ही खुशी होती है। आप सब भी जो भी औलाद वाले हैं वो भी इस बात को समझते होंगे। और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन सबको औलाद से नवाज़े। इस माह रमज़ान के सदक़े में अल्लाह ताला सब बे औलादों को औलाद अता फ़रमाए। तो इधर मैं अपनी पुलाव बना रही हूँ। पुलाव में मैंने थोड़ा-सा बिरयानी मसाला भी डाल दिया ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। और ये मैंने काफ़ी बड़ा-सा देगचा लिया और इसमें मैं बना रही हूँ। और शुक्र है हमारे यहाँ पर गैस की कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। गैस की बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होती। अल्लाह ताला शैतान के कान डोरे रखे और हमारी हुकूमत बिल्कुल भी ना सुने कि हमारी साइड पे गैस नहीं जाती।
तो जी फिर बहुत देर हो रही थी, मैंने फिर ये ज़र्दा तैयार किया और ये बिरयानी का देगचा जो है पुलाव का देगचा फिर मैंने अंदर ही शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मैंने कहा मैं अब अंदर और बाहर मैं अब बार-बार नहीं हो सकती। तो फिर ये वाला देगचा फिर मैं उठाकर अंदर ले आई और जो वो मनाहिल पकोड़े बना रही थी, इसको फिर मैंने कहा कि तुम बाहर चली जाओ। फिर इधर मैं फ्रूट्स काट रही हूँ। साथ मैंने फ्रूट रखे कुछ और अब ये मैं खरबूजा काट रही हूँ आराम-आराम से। देर तो हो गई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब इफ्तारी जो है वो टाइम पर तैयार हो गई थी। और आज ना इतनी खुशी हो रही थी अपने बच्चों को इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ राग़िब होता देखकर और अल्लाह ताला की इबादत करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। क्योंकि नेक औलाद भी तो एक सदका जारिया ही है और हमें अपनी औलाद की तरबियत भी इसी तरह करनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला के फर्माबरदार बने और अल्लाह ताला का खौफ होना चाहिए बच्चों के दिलों में। तो इधर कल मैंने दही भल्ले बनाए थे, तो वो कुछ बच गए थे, फिर मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, तो वो मैंने बनाए हैं। अब ये आयशा तैयार हो गई है। अफ़्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया है और ये सब बच्चे आ गए हैं और आयशा की एक्साइटमेंट आप चेक करें कितनी खुश हो रही है सब बच्चों को देखकर और यही खुशी तो मैंने उसके चेहरे पर देखनी थी। ये अलीज़ा भी बैठी हुई है, अलीज़ा की ये साथ बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई है। ये सब अलीज़ा की फ्रेंड्स हैं। और बाकी जो हैं वो आयशा के दोस्त हैं और आयशा के भाई भी आए हुए हैं जो कि इसके कज़न्स हैं। कज़न्स भी तो भाई ही होते हैं। अब ये सही सारी तैयारी हो गई और मैंने सब बच्चों को टेबल पे बिठा दिया। सब फ्रूट्स वग़ैरह भी मैंने रख दिए। अभी मैं इनको इफ्तारी करवाऊँगी फ्रूट्स से और चाट वग़ैरह शरबत रख दी मैंने। जब ये बच्चे खा चुकेंगे और सब बच्चे नमाज़ पढ़ लेंगे उसके बाद फिर मैं इनको खाना सर्व करूँगी। और सब बड़े-बड़े जो हैं ना वो इधर नीचे बैठ गए हैं और अभी इफ्तारी का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बच्चे फिर शर्माते हैं ना बड़ों के साथ बैठते हुए। अब इसके पापा जो हैं वो इसको रोज़ा इफ्तार करने की दुआ पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी इसको आती नहीं है ना, तो ये इसको अब दुआ पढ़ा रहे हैं इसको। और ये दुआ पढ़ रही है और साथ-साथ हँस भी रही थी क्योंकि ये खुश जो इतनी थी, अब इसका रोज़ा इफ्तार हो गया है माशाअल्लाह। अब सब बच्चे अपना रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। और आजकल है ना इतना अच्छा रोज़ा गुज़र रहा है क्योंकि मौसम जो इतना अच्छा है तो बिल्कुल रोज़े का एहसास नहीं होता। अब इधर मैं आयशा के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ और उसे मैं दे रही हूँ और अपना प्यार कर रही हूँ इसको। और मुझे आज ना बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। अब ये सारे बच्चे हैं इनका मैंने सबको खड़ा करके इनकी पिक्स ली और वीडियोज़ बनाई। सारे प्यारे-प्यारे बच्चे खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक बनाए और इसकी फ्रेंड्स इसको भी गिफ्ट दे रही हैं। और ये बार-बार इतनी खुश हो रही थी, बार-बार हँसे जा रही थी और ये इसका भाई खड़ा हुआ है, इसका कज़न चाचू का बेटा। अब ये भी इसको इसी तरह ही प्यार करेगा। क्योंकि भाई छोटे हो या बड़े हो भाई तो भाई होते हैं ना, वो तो बहनों को प्यार करते ही हैं और ये जो इसका भाई है, ये इसके साथ ही पैदा हुआ यानी एक दिन ये पैदा हुआ और अगले दिन ही आयशा पैदा हो गई थी। सिर्फ़ 1 दिन का फ़र्क है इन दोनों में। अब ये किचन जो है वो मैंने सारा उसके बाद मैंने साफ़ कर लिया। थोड़ी-सी बस मैंने इफ्तारी बस खजूर ही खाई और फिर मैं काम में लग गई। इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी, ये देखिए माशाअल्लाह बर्तनों में भी इतनी ज़्यादा बरकत हुई हुई है कि आज बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो ये अब जो है वो मैं अपना खाना खाने लगी हूँ क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी थी और मैंने इफ्तारी में बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था।
अब मैं ये अपने लिए खाना डाल रही हूँ और मुझे दिखाना याद ही नहीं रहा। बच्चे खाना जब खा रहे थे ना, तो मुझे शूट करना याद ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हल्ला-गुल्ला हो गया था ना, और सब बच्चे खाना माँग रहे थे कि आंटी हमें ये दे दें, हमें वो दे दें। तो फिर मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो फिर मुझे वीडियो बनानी याद ही नहीं रही। अब मैं ये अपना खाना डालूँगी और मैं खाऊँगी, और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अब मैं आराम-आराम से अपना खाना डालूँगी और फिर अंदर जाकर मैं आराम से बैठकर तो खाना खाऊँगी। अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रोज़े रख रहे हैं। और आप सबसे इल्तिजा है कि मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला मेरे समेत सब मेरी बहनों के सुहाग को सलामत रखे, उनके घर हँसते-बसते रहें, आबाद रहें। सब मेरे बहन-भाई जो भी हैं, सबके घर अल्लाह ताला आबाद रखे। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी भी बहुत सी दिली दुआएँ आप सबके लिए। सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, और बहुत सी दिली दुआएँ सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।